पति लोग तालाब की पाल को बिना परमिशन के खोद रहे हैं। वहीं आज धार में छतरी पाल पर बिना परमिशन के तालाब की पाल के नीचे खोद कर क्षतिग्रस्त कर रहे थे। वहीं आपने कलेक्टर एवं एसडीएम को शिकायत भी की। क्या कहना चाहेंगे? छतरी पर एक निजी भूमि है जहां पर दरवाजा लगाकर अंदर तालाब की पाल के हिसाब से खुदाई की जा रही थी, जिसकी आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा मेरे पास आकर के बताया गया था कि उसकी अगर वो तोड़ दी जाती है तो उसमें पानी सीपेज होगा और पानी सीपेज होगा तो पूरी धार नगर में उसमें खतरा आएगा, तालाब के टूटने का खतरा होगा। और अगर तालाब टूटता है तो हमारे इधर का छतरीपुरा का एरिया, राजमंडल का एरिया, हरदी फलिया का एरिया, आपका आनंद चौपाटी, पूरा मंडी गेट तक पूरा तालाब का बहाव जाएगा और उसमें कई सारी जनहानियाँ हो सकती हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान रखते हुए मेरे द्वारा कल भी एसडीएम महोदय को कहा गया था, उन्होंने कल भी अपने संबंधित अधिकारियों को पहुंचाकर कार्य रुकवाने का प्रयास करा था, पर सूखी पूंजीपति लोग हैं, ये प्रशासन को बहुत हल्के में लेते हैं और हर कार्य को करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार काम करते हैं। जैसा कि पूर्व में डिपो के वहाँ हुआ, उन्होंने अपने पर्सनल रुझान के लिए, पर्सनल अपने निजी फायदे के लिए गरीबों की दुकानें जो नगर पालिका के द्वारा आवंटित की गई थी, जिनका पैसा आज तक गरीबों को वापस नहीं दिया गया, और गरीबों की दुकानें 62-63 दुकानें तोड़ दी गई और एक पूंजीपति को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया गया। उसी क्रम में यहाँ पर भी इस पूंजीपति के द्वारा दरवाजा लगाकर बाहर पतरे का सेट पूरा खड़ा करा और बाहर दरवाजा इसने लगाया और दरवाजा लगाकर एक साथ 5-6 डंपर आज खड़े करे और पोकलैंड मशीन के द्वारा इसके द्वारा तालाब की खुदाई अपने निजीगत स्वार्थ के लिए की जा रही है, जबकि इस तालाब का अपने धार में शासन के द्वारा प्रस्ताव आया हुआ है कि यहाँ पर हमारे जितने गरीब लोग हैं, सौंदर्यीकरण के नाम पर उनको हटाने की बात की जा रही है। पूर्व में एक हमारे सीओ आए थे जिनने 4 साल पहले यहाँ पर जबरदस्ती तोड़फोड़ भी की थी, हमारे गरीबों के मकान को भी तोड़ा गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूंजीपति के साथ कुछ भी नहीं हुआ, इतने निडरता से 5 डंपर खड़े करे, पोखलैंड खड़ा करा और अंदर खुदाई करने लग गया। इसको ये समझ में नहीं आया कि भाई जो भी पूंजीपति है, जो भी ये है, इनको ये समझ में नहीं आया कि इसके नैतिक फायदे के लिए अगर इसमें यहाँ पर खुदाई कर देंगे तो यहाँ का पानी, तालाब जो अभी आधी मात्रा में ही भरा हुआ है, बारिश के दिन ये पूरी मात्रा में भराएगा और ये फूटने का डर बना रहता है। पहले में भी, पूर्व में भी कई बार यहाँ दिक्कतें आई थी तो यहाँ प्रशासन के द्वारा उसको भराव किया गया था, उसे ठोस किया गया था, पर इनको उससे कोई लेना देना नहीं था। ये इनके निजीगत फायदे के लिए उस पर पोकलैंड मशीन लगा करके उसको खोद रहे थे और इनके खोदने के कारण भी वहां पर जो गड्ढा हुआ है उसमें पानी आ चुका है, सीपेज हो चुका है, मतलब तालाब के फूटने का डर हो चुका है। आसपास की क्षेत्र की जनता के साथ जब पानी बारिश आएगी और गलती से अगर तालाब फूट गया तो क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, पर फिर भी उसे कोई लेना देना नहीं है, जिस पर मेरे द्वारा श्रीमान कलेक्टर साहब को कहा गया था व्हाट्सएप के द्वारा और उनके रीडर साहब को द्वारा उनको बताया गया था, एसडीएम महोदय को बताया गया, सीएमओ साहब को बताया गया, जिस पे एसडीएम साहब और सीएमओ साहब ने अधिकारी पहुंचा करके उस कार्रवाई को रोका गया है। पर सिर्फ कार्रवाई रोकने से वहां पर कुछ भी नहीं होता। अगर चूंकि बिना अनुमति के उन्होंने वहां पर खुदाई की, उन्होंने एक गंभीर लापरवाही का अंजाम दिया जिससे बहुत सारे हजारों लोगों की जान पर खतरा बन चुका है। उस पर क्या कार्रवाई की गई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके डंपर को क्यों छोड़ दिया गया? जो पोकलैंड बिना अनुमति के वहां पर खुदाई कर रहा था उसको क्यों छोड़ दिया गया? इन पर एफआईआर करी जाए और इन पर गंभीर कार्रवाई की जाए। और कल से अगर यहां से इस तालाब के फूटने से या पानी के आ जाने से अगर कल से कोई नुकसान होता है तो उनकी संपूर्ण जवाबदारी इन पे दी जाए और प्रशासन इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए आगामी दिनों में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का कार्य कोई भी धार शहर में ना कर सके, उसका एक संकेत दिया जाए। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता, नेता प्रतिपक्ष, विधायक प्रतिनिधि। यहाँ औचक निरीक्षण के दौरान हमने देखा कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर मौके पर जो भी उपस्थित हैं उनसे पूछा कि इसके लिए कोई विधिवत परमिशन है क्या आपके पास? इनने कोई परमिशन ना तो नगर पालिका से बताई है, ना कोई नजूल से बताई है। बिना परमिशन के शहरी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। और ये तालाब की पाल के पास में का मामला है और इससे तालाब की पाल को भी क्षतिग्रस्त होने की शंका है, इसलिए विधिवत परमिशन ले, उसकी जाँच हो जाएगी, उसके बाद काम शुरू करें जो भी इनको। सर आपका नाम? दिनेश व्यास, रेवेन्यू इंस्पेक्टर।